नमस्ते बच्चों। एक्ट शारदा पब्लिक स्कूल विजयपुर में आपका सही दिल से स्वागत है। मैं कावेरी गजाकोश आपको कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज हम उपवन से बातचीत यह कविता पढ़ेंगे। उपवन से बातचीत, कवि भारत भूषण अग्रवाल। गतिविधि, कविता का पुनरावर्तन। आओ कवि परिचय देखते हैं। यह है भारत भूषण अग्रवाल जी के भाव चित्र। कवि परिचय। भारत भूषण अग्रवाल जन्म सन 1919 में मथुरा में हुआ। शिक्षा आगरा तथा दिल्ली में पूर्ण हुई। प्रमुख कृतियां जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, उतना वह सूरज। इस कृति के लिए उनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्यिक प्रवास, पहला काव्य संग्रह छवि के बंधन। मुखपत्र, समाज सेवक के संपादक थे। तार सप्तक में महत्वपूर्ण कवि। अन्य कार्य, 1960 में साहित्य अकादमी के उपसचिव बने। आओ पढ़ते हैं कविता उपवन से बातचीत का पहला छंद। पंक्तियां। आज सवेरे जब बसंत आया, उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे, फूलो सामन फिर मुस्काया। पर साथी क्या दोगे मुझको, मेरा यौवन मुझे दोबारा मिल न सकेगा। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यो बोला, मेरे भाई व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यो दो न दुहाई। होड़ न बांधो तुम यो मुझसे। इन पंक्तियों से अब हम शब्द, अर्थ और उससे बने वाक्य देखेंगे। उपवन। अर्थ, बाग। इससे बना वाक्य, उपवन में सैर करनी चाहिए। उल्लास। अर्थ, आनंद। इससे बना वाक्य, छोटे बच्चों को खिलौना मिलने पर उनका मन उल्लासित हो उठता है। गमक। अर्थ, सुगंध। इससे बना वाक्य, फूलों से उपवन गमक उठता है। सरसों। इस शब्द का अर्थ सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स अंग्रेजी में कहा जाता है। सरसों के बीज हम खाने में डालते हैं। व्यर्थ शब्द का अर्थ है बेकार। इससे बना वाक्य, पानी व्यर्थ मत बहाओ। होड़। इस शब्द का अर्थ दौड़। इससे बना वाक्य, आजकल हर जगह होड़ लगी रहती है। सारांश। कवि बसंत के ऋतु में उपवन से कहते हैं कि तुम सूख कर फिर से कैसे जवान होते हो, तुम्हारी डालियों में हरे पत्ते कैसे उगते हैं, तुम कैसे फिर से जवान हो जाते हो और फूलों जैसा हंसते हो। पर क्या मेरे मित्र तुम मुझे मेरा यौवन दोबारा दोगे। सरसों की उंगलियां हिलाते हुए ऊपर बोला, इन प्रकृति के नियमों की ओर संकेत मत करो, मुझसे ऐसे स्पर्धा मत करो। आओ पढ़ते हैं कविता उपवन से बातचीत का दूसरा छंद। पंक्तियां। जब मेरे जीवन का पहला पहर झुलसता था लपटों में, तुम बैठे थे बंद उशिर पटों से घिरकर, मैं जब वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब कर उतराया था,
तुम हंसते थे वाटरप्रूफ कवच को ओढ़े, और शीत के पाले में जब गलकर मेरी देह जम गई, तब बिजली के हीटर से तुम सेक रहे थे अपना तन मन। जिसने झेला नहीं खेल क्या उसने खेला, जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन क्रम से। उसको दे क्या दान प्रकृति की यह गतिमयता, यह नवबेला। इनसे जुड़े शब्द, अर्थ और वाक्य देखते हैं। पहर, इस शब्द का अर्थ है 3 घंटे का समय। इससे बना वाक्य, सुबह के पहर में बहुत ठंडी थी। उशिरपट, इस शब्द का अर्थ ठंडी और खसका सुगंधित पर्दा। इससे बना वाक्य, गर्मी के प्रदेशों में उशिरपटों का उपयोग गर्मी से बचने के लिए किया जाता है। कवच, इस शब्द का अर्थ ढाल। इससे बना वाक्य, कछुए को रक्षा के लिए कठिन कवच होता है। गतिमयता, इस शब्द का अर्थ गतिशील। इससे बना वाक्य, लोग आधुनिक युग में गतिमयता से काम करते हैं। बेला, इस शब्द का अर्थ समय। इससे बना वाक्य, संध्या की बेला बहुत आनंद देती है। सारांश, उपवन कहता है, जब मैं गर्मी में जलता था तब तुम ठंडे और सुगंधित पर्दों में रहते थे। जब मैं शीत बर्फ में ढक जाता था, तुम बिजली के हीटर से तन मन सेक लेते थे। हे मित्र, तुम कोई भी कष्ट झेलना नहीं चाहते, तुम्हें कैसे फिर से जीवन को जीने का आनंद मिलेगा? हम हर मुश्किलों का सामना गतिशील होकर करते हैं, इसलिए हमें नए जीवन के आनंद का समय मिलता है। आओ पढ़ते हैं कविता उपवन से बातचीत का तीसरा छंद। पंक्तियां, मुझे देख आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है, तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो बाहर आओ, खुलो तपो भीगो गल जाओ, आंधी तूफानों को सिर पर लेना सीखो, जीवन का हर दर सहेजो, स्वीकारो हर चोट समय की, जितनी भी हलचल मचनी हो मच जाने दो, रस विष दोनों को गहरे में पच जाने दो, जितनी भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। इससे शब्द, उसके अर्थ और वाक्य देखते हैं। कृत्रिम, इस शब्द का अर्थ बनावटी। इससे बना वाक्य, बारिश न होने पर सरकार ने कृत्रिम बादलों से बारिश की योजना बनाई। आशीष, इसका अर्थ है आशीर्वाद। इससे बना वाक्य, हमें बड़ों का आशीष लेना चाहिए। पीड़ा, इस शब्द का अर्थ दर्द। इससे बना वाक्य, जोर से गिरकर चोट लगने से शरीर में पीड़ा हो रही है। रस विष, इस शब्द का अर्थ सुख दुख। इससे बना वाक्य, जीवन में रस विष दोनों का सामना करना चाहिए। सारांश, मुझे देखकर अगर तुम्हारा मन ललचाया है, मेरे जैसे जीवन जीने की चाह हो गई है, तो घर में ले रहे कृत्रिम सुखों से बाहर आओ, बारिश के पानी में भीगो, ठंड का मजा लो, आंधी तूफानों का सामना करो, जीवन के डर से मत भागो, रस विष यानी सुख दुख दोनों को बचाने की आदत डालो, तभी आपको जीत मिलेगी। अभ्यास कार्य, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।